हेलो एवरीवन, लास्ट सेशन में हमने डाइस स्टार्ट किया था और उसके हमने दो टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे एंड लास्ट टाइम हमारा रहता था ओपन डाइस। चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा एक क्वेश्चन और भी हमारा रहता था रेगुलर डाइस का। क्वेश्चन नंबर 19 to 23। क्वेश्चन इज 6 dice with upper faces erased are as shows। ठीक है, इनके अपर फेसेस जो है वो इरेज्ड है। द सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द ऑपोजिट फेस इज 7। इनकी रेगुलर डाइस है। इसमें क्या होगा, जो ऑपोजिट फेस है उनका सम 7 है। जैसे मान लो टॉप पे 4 है तो बॉटम में 3 होना चाहिए। ठीक है जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। इफ इवन नंबर डाइस have even number of dots on their top faces। क्या कहा इसने, if even numbered dice। even numbered dice कौन सी होंगी, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स। even numbered dice have even number of dots on their top faces। इसने कहा कि इनके टॉप फेसेस पे even numbered, ठीक है, even number of dots होंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या डॉट्स ऊपर आने चाहिए। देखिए यहां पे 4 है, यहाँ पे 5 है, 4 और 5, ठीक है, 4 और 5। अब मुझे पता है इस साइड में अगर 4 है तो इसके ऑपोजिट साइड में 3 होगा। ऑपोजिट साइड में 3 डॉट्स होंगे। इस तरफ 5 है तो सम मैंने कहा ऑपोजिट फेसेस का 7 होना चाहिए, तो इस तरफ 5 है, दूसरी साइड इसके ऑपोजिट फेस में 2 डॉट्स होने चाहिए। ठीक है, 5 + 2 7, 4 और ये 3 7। अब मेरे पास जो नंबर बचे वो बचे 6 और 1, 6 and 1। और 6 and 1 में, ठीक है, जो इवन नंबर है वो 6 है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा था, इवन नंबर डाइस हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस, कि टॉप फेसेस पे इवन नंबर होगा। और ठीक है, पॉसिबिलिटीज 1 और 6 की थी तो इसमें 6 चला जाएगा, 6 यहां पे और 1 बॉटम में। सेम एज फिफ्थ जो डाइस है इसमें देखेंगे 4 इस तरफ है, 3 यहां चला जाएगा, 2 यहां पे है तो 5 इसके बैक साइड। टॉप और बॉटम में फिर से वही 6 यहां पे आएगा और 1, क्योंकि 6 और 1 बचे थे, 6 टॉप में चल जाएगा इवन नंबर। अब 6th डाइस में देखो ये 5 है, इस तरफ 2 हो जाएगा, 4 डॉट्स यहां पे हैं, 3 डॉट्स उसके बैक साइड चले जाएंगे। टॉप में फिर से 1 और 6 आ गया। ठीक है, तो 1 और 6 में 6 टॉप पे और बॉटम में 1। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, then what would be the total number of dots on the top faces of their dice। then what would be the total number of dots on the top faces of their dice। इनकी जो 3 डाइस हैं इनके टॉप में जो नंबर है तीनों में उसका सम क्या है। देखो तीनों डाइसेस में टॉप पे क्या, देखो 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। सम कितना हो जाएगा, 6 + 6 + 6। आंसर इज 18। आंसर इज 18, ऑप्शन सी। Next question, question number 20। If the odd number of dice means first, third, fifth, and fifth। If the odd number of dice have even number of dots on their top faces। देखिए फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो डाइस है इनके टॉप फेसेस पे इवन नंबर ऑफ डॉट्स होने चाहिए, इवन नंबर ऑफ डॉट्स। ठीक है जी, मैंने देखा फर्स्ट जो डाइस है इस तरफ अगर 6 है तो इस तरफ 1 चला जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। टॉप में क्या बचेगा, देखो टॉप में यहाँ पे क्या बचेगा, 2 और 5, 2 और 5, या तो 2 होगा टॉप पे या फिर 5। बट क्वेश्चन में कह दिया टॉप में इवन होगा, 2 और 5 में इवन कौन सा है, 2, 5 बॉटम में चला जाएगा। सेम एज थर्ड में देखो 4 डॉट्स यहाँ है, 3 यहाँ चले जाएंगे एंड 6 डॉट्स यहाँ है तो 1 इस तरफ। अब इसमें फिर से 5 और 2 बचा, 5 और 2 जाएगा यहाँ पे, 5 बॉटम पे। फिफ्थ में 5 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 1 ये है, तो इसके ऑपोजिट साइड में 6 डॉट्स हो जाएंगे। अब टॉप और बॉटम में, ठीक है, टॉप में 4 आएगा एंड बॉटम में 3, क्योंकि टॉप फेस में इसने कहा इवन नंबर डॉट्स होने चाहिए। उसके आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या था, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस ऑफ देयर डाइस। जो मैंने डाइस कही फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, इनके जो टॉप फेसेस पे जो डॉट्स हैं इनका सम क्या होगा।
सम कर दीजिए 2 + 2 एंड +4 8. Option A is the right answer, 8. Next question, question number 21. If dice 1, 2 and 3 have even number of dots on their bottom face, ठीक है, डाइस कौन कौन से लिए इस बार, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस, बॉटम फेसेस में इस बार इवन नंबर जाएगा, और टॉप पे ऑब्वियसली इसमें ऑड चला जाएगा क्योंकि सम 7 है, ठीक है, तो इवन और ऑड का जो सम है वो ऑड आएगा। फॉर एग्जांपल 4 है टॉप पे तो बॉटम में 3 चला जाएगा, टॉप पे अगर ऑड नंबर है 3 तो बॉटम में 4 चला जाएगा। अब देखिए फर्स्ट डाइस में यहाँ पे 6 है, यहाँ 1 चला जाएगा, 3 है, 4, अब 2 और 5 बचे, 2 और 5, अब इसने कहा 2 तो बॉटम में जाएगा इवन नंबर, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 2, ठीक है, 5 2 और 4 और 3 साइड, बचा कौन, 1 और 6, अब इस बार 6 बॉटम में चला जाएगा, 1 आएगा टॉप पे, ठीक है, 4 और 3 6 एंड 1 बचे 2 और 5, 5 जाएगा टॉप पे, 2 जाएगा बॉटम पे। अब आपसे इसने क्या कहा, अच्छा आगे और भी था, एंड डाइस 4 5 एंड 6 have odd number of dots on their top faces, and 4 5 and 6 have odd number of dots on their top faces, ठीक है जी। किसकी बात करी इसने, 4 5 एंड 6, इसके टॉप जो फेसेस हैं उस पे ऑड नंबर आएगा, ठीक है, 4 और ये 3 2 और 5, बचा 1 और 6, ठीक है, 1 यहां आ जाएगा और 6 बॉटम में, टॉप में ऑड नंबर चाहिए, 5 एंड 2 1 एंड 6, ठीक है, फिर से यहाँ पे बचा 4 और 3, तो 3 टॉप पे आ जाएगा, बॉटम में 4, इसमें 5 एंड 2 4 एंड 3, टॉप में जाएगा, इसमें 1 बॉटम में 6, ओके। ऐसा करने के बाद आगे इसने कहा है, then what would be the difference in the total number of top faces between their two sets? अच्छा 2 सेट्स थे यहाँ पे, पहला सेट कौन सा था, पहला सेट था 1 2 एंड 3, एंड सेकंड सेट था 4 5 6, then what would be the difference in the total number of top faces between their two sets? इनकी जो पहला सेट है, ये जो पहला सेट है इसके जो टॉप फेसेस हैं उनका सम कर दो, और जो सेकंड सेट है उनके जो टॉप फेसेस हैं उनका सम कर दो, उनके बाद में उन दोनों सेट का डिफरेंस कर दो। तो पहले सेट में टॉप में देखो कौन से डॉट्स हैं, 5 1 एंड 5, ये बना 11, डिफरेंस करना है सेकंड सेट के साथ टॉप फेसेस का, 1 + 3 + 1 5, तो डिफरेंस आ गया 6, ऑप्शन डी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये जो पहला सेट है 1 2 3, इसने कहा इसके जो बॉटम फेस है वहां पे जो डॉट्स आएंगे वो ऑड आएंगे, सॉरी इवन आएंगे, इसमें इवन आएंगे, तो टॉप में ऑटोमेटिकली ऑड हो जाएगा। और जो सेकंड सेट था उसने कहा कि जो टॉप फेसेस हैं वो ऑड हो जाएंगे, ठीक है, तो बॉटम ऑटोमेटिकली इवन हो जाएंगे। फिर दोनों सेट का डिफरेंस करना था जो टॉप फेसेस में जो डॉट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इफ द इवन नंबर ऑफ डाइस हैव ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस, ओके, ठीक है जी। इवन नंबर ऑफ डाइस कौन कौन सी हैं, सेकंड, फोर्थ एंड 6। इफ इवन नंबर ऑफ डाइस हैव ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ डॉट्स चाहिए, 6 1 3 4, 2 और 5 बचे टॉप में, 2 और 5, बट हमें टॉप में चाहिए ऑड नंबर ऑफ डॉट्स। मैंने क्या कहा, 6 1 3 4, 2 और 5 बचा, ठीक है, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे। बट मैंने एक और गलती कर दी, मैंने फर्स्ट डाइस देख ली, फर्स्ट तो देखना ही नहीं था हमें, ठीक है, इवन नंबर ऑफ डाइस देखना था। तो ये 4 है, 3 5 2, तो 1 और 6 बचा, 1 और 6, तो टॉप में चल जाएगा 1।
ये और नंबर ऑफ डॉट्स होने चाहिए टॉप में, 6 नीचे, एंड फोर्थ में 4 3 2 5 चला गया, 1 और 6 बचा, 1 यहाँ पे और 6 बॉटम में, 6 में 5 और 2 4 3 1 और 6 बचा, तो 1 यहाँ पे 6 बॉटम में। ओके, देन व्हाट वुड बी द, अच्छा आगे और भी था, ओड नंबर भी था। ओड नंबर ऑफ डाइस हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेस, इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेस, बॉटम फेस में इसमें इवन नंबर ऑफ डॉट्स होने चाहिए, ठीक है। 6 1 3 4 बचे 2 और 5, बट बॉटम में इवन चाहिए तो 2 यहां आ जाएगा, 5 ऊपर। थर्ड में 4 3 6 1 बचा, इसमें भी 2 और 5, तो 5 ऊपर, 2 यहां चल जाएगा ऑपोजिट फेस। फिफ्थ में 5 2 1 6, ठीक है, 1 6 5 2, तो इसमें कौन से बचे, इसमें बचे 4 and 3, 4 and 3, तो 3 आएगा टॉप में, बॉटम में 4। इसके बाद क्या करने को बोला इसने, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस। सभी जो ये टॉप फेसेस हैं इनका सम कर दो, 5 + 1 + 5 + 1 + 3 + 1, आंसर इज 6 + 5 11 12 15 16, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 अब आपके लिए होमवर्क है, आप कर लोगे, इसके जैसे ही होगा जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया, ठीक है। डायरेक्शंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 28 to 28, यहां से हमारा ओपन डाइस शुरू होता है, ओपन डाइस। तो चलिए ओपन डाइस पे थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। वैसे मैंने लास्ट सेशन में भी ओपन डाइस के बारे में बताया था, थोड़ा सा ओपन डाइस के बारे में देख लेते हैं। ओपन डाइस, ओपन डाइस मीन्स डाइस को आपने खोल दिया, या फिर मैंने कहा था बॉक्स, अगर क्यूब की शेप में, ठीक है, एक बॉक्स आपके पास हो, उसे आप खोल दो, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। कुछ इस तरह दिखेगा। टोटल फेसेस यहाँ पे 6 हैं और 6 ही होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। चलो अब इसको मैं बंद करने की कोशिश करूंगा। नाम दे देते हैं, ए, सभी फेसेस का नाम A B C D E F। अगर C फेस को मैं बेस मान लूं, इसको अगर मैं बेस मान लूं, इसको मैं बेस मान लूं, यानी कि फर्श, ठीक है, बेस हो गया, फर्श पे रख दिया C फेस, ठीक है जी। तो ए इस तरफ आ जाएगा और E उसके सामने आ जाएगा, तो A और E ऑपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के, A एंड E आपस में एक दूसरे के सामने यानी कि ऑपोजिट आ जाएंगे। वैसे ही B और D ऑपोजिट आ जाएंगे, B एंड D ऑपोजिट आ जाएंगे, ठीक है, जब मैं ऐसे बंद करूंगा। और ये जो F है, ये जो F फेज है, जैसे E इधर से आया ऐसे करके, ठीक है, और A इधर से आया, बंद किया मैंने, और E यहां से आया, बट जो F था ऊपर से आ जाएगा, F यहाँ पे छत बन जाएगी, ठीक है जी। तो C के ऑपोजिट आ जाएगा F। अब देखो यहाँ पे एक शॉर्टकट बन रहा है। शॉर्टकट क्या है, अगर मैं ऑल्टरनेट बॉक्सेस देखूं तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जैसे A के बाद C को मैंने स्किप किया, E जो है ऑपोजिट फेस है, A और E आप एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। B और D एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, C को स्किप किया। वैसे C और F जो है ऑपोजिट फेसेस है, E को मैंने स्किप किया, मतलब एक बॉक्स में स्किप कर रहा हूं। चलिए अब इसमें देखो क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है। या तो आपसे पूछा जाएगा, इसी में से पूछा जाएगा कि B का ऑपोजिट बता दो कौन है, C का कौन है, या A का कौन है, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। या फिर वो क्या करेगा, वो आपको कहेगा कि इस ओपन डाइस को बंद कर दे, अगर हम, ठीक है, इसको हम बंद कर दें, उसके बाद वो डाइस कैसा दिखेगा, उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसके बाद ये डाइस कैसा दिखेगा।
ठीक है, जैसे मैं एक ऑप्शन बना रहा हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, और यहां पे कुछ मैंने नंबर्स फेसेस के नेम लिख दिए, ए डी सी, ठीक है, ए सी ई, सी ई एफ एंड बी सी डी। हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा डाइस बनता है इस ओपन डाइस को क्लोज करने पे, बंद करने पे। तो देखो, इसमें एक और बात आपने ध्यान में रखनी है, एक बात आपने और ध्यान में रखनी है, वो क्या है, ए के ऑपोजिट जो है सिर्फ ई होगा, ए के ऑपोजिट सिर्फ एक ही फेस होगा, ई बाकी सारे एडजेसेंट होंगे, ठीक है। ए के सामने ए का सिर्फ ए फेस होगा, बाकी सारे इसके एडजेसेंट होंगे, ठीक है। जैसे आप एक दीवार को ले लो, ठीक है, दीवार के सामने वाली दीवार जो है वो ऑपोजिट है, छत उसके एडजेसेंट आ गई, और जो फर्श है वो भी एडजेसेंट साइड आ गई, और ये जो दीवार थी इस साइड भी उसका एडजेसेंट फेस हो गया, और इस तरफ पीछे वाली जो दीवार है वो भी एडजेसेंट फेस हो गई, ठीक है। तो एक ही जो है ऑपोजिट फेस आएगा। इसका मतलब ए के जो एडजेसेंट फेस हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, बी, सी, डी एंड एफ, वैसे ही बाकियों की हो जाएंगे। तो देखो, एक ट्रिक आपको सिखाऊंगा, ये जो ACD है, ये एडजेसेंट फेसेस हैं, ये क्या है, एडजेसेंट फेसेस हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होंगे। ACD ये एक पेयर एडजेसेंट फेसेस का है, वैसे ही ACB भी एडजेसेंट फेसेस का पेयर है, सेम एज CDE भी एक एडजेसेंट फेसेस का पेयर है, और भी है BCE भी है, BCE, ठीक है, ये एडजेसेंट फेसेस है। तो देखिए, क्वेश्चन कैसे करना आपने, ऑप्शन का यूज करना आपने, ऑप्शन यूज कैसे, जैसे ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में ये जो एडजेसेंट फेसेस आपको दिख रहे हैं ACE, मैंने चेक किया, मैंने यहाँ पे चेक किया, क्या ACE एडजेसेंट फेसेस थे क्या, मैंने ध्यान से देखा, ए और ई तो कभी एडजेसेंट हो ही नहीं सकते, ए के सामने, इनकी ए के ऑपोजिट में ई होगा, और यहाँ पे इसने एडजेसेंट दे रखा है, ये ऑप्शन बाहर हो जाएगा। सी ऑप्शन में CEF में देखो, सी और एफ तो ऑपोजिट फेसेस हैं, बट क्वेश्चन में ऑप्शन में सी और एफ देखो यहाँ पे एडजेसेंट दे रखे हैं, जो कि नहीं हो सकते, सी और एफ तो ऑपोजिट फेसेस हैं, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। डी ऑप्शन BCD, तो देखो बी और डी भी यहाँ पे ऑपोजिट फेस होने चाहिए थे, यहाँ पे मैंने देखो एडजेसेंट फेस बना रखे हैं बी और डी, इसलिए ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। एक ही ऑप्शन बचा ए, और इसको भी अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एडजेसेंट फेसेस आ रहे थे, एडजेसेंट फेस ये आ रहे थे, देखो ADC, ये एडजेसेंट फेसेस हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बी के एडजेसेंट फेस कौन से हैं, अगर आपसे पूछूं कि बी के एडजेसेंट फेस कौन से हैं, तो डी को छोड़ के बाकी सारे एडजेसेंट फेस होंगे, यानी कि A, C, E एंड F, सबके 4 जो है एडजेसेंट फेस होंगे, सिर्फ एक ऑपोजिट फेस होगा, ये चीज सबको ही पता है। चलिए, तो क्वेश्चन अब प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, the figure given on the left hand side in each of the following question is folded to form a box. Choose from the alternatives 1, 2, 3 and 4 the boxes that is similar to the box form. जैसे कि मैंने कहा, ये ओपन डाइस है, बॉक्स को आपने खोल दिया, इसे बंद करना है, और बंद करने के बाद देखना है कि ये 1, 2, 3, 4 में से कौन कौन सा बॉक्स वो बन सकता है, और इसके बाद आपको ऑप्शन दे दिए, क्या वो 2 और 3 बन पा रहे हैं, या 1, 3, 4 पहला, थर्ड और फोर्थ क्या तीनों बन रहे हैं, या 2 एंड 4 ओनली बन रहे हैं, या 1 एंड 4 ओनली बन रहे हैं। चलिए चेक करते हैं।
सबसे पहला मैंने ये देखा, फर्स्ट वाला जो डायग्राम है इसमें देखा, क्या ये तीनों एडजेसेंट हो सकते हैं कि डॉट, एम्प्टी और एम्प्टी बॉक्स, एम्प्टी फेस, ठीक है, डॉट, एम्प्टी एंड एम्प्टी। तो मैंने ध्यान से देखा, ये वाले तीनों फेसेस देखो, ये वाले तीनों फेसेस एडजेसेंट हैं। मैंने बताया था ना, एल कहीं पे बने, एल या ऐसे बने फेसेस, ऐसे या फिर ऐसे बने तो ये एडजेसेंट फेसेस होते हैं। तो यहां पे देखो एल बन रहा था, तो मैंने ध्यान से देखा, तो ये तीनों फेसेस जो हैं वो एडजेसेंट थे, डॉट एंड एम्प्टी और एम्प्टी फेस। फर्स्ट तो बनेगा, फर्स्ट बनेगा, अगर फर्स्ट बनेगा तो फर्स्ट ऑप्शन ए एंड सी तो बाहर ही हो जाएगा। अब आंसर में बी और डी में से होगा, बी एंड डी में से। अब मैंने सेकंड चेक किया, सेकंड चेक किया, क्या ये दोनों एडजेसेंट हो सकते हैं क्या? ये जो दोनों शेडेड जो फेसेस हैं, क्या ये एडजेसेंट हो सकते हैं क्या? और साथ में डॉट भी, साथ में डॉट भी। तो मैंने देखा, ठीक है, मैंने यहां पे देखा, ये दोनों इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा था ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। शेडेड फेसेस के सामने डॉट वाला आएगा, तो मैंने तो यहाँ पे एडजेसेंट बना रखा है, एडजेसेंट बना रखा मतलब ये ऑप्शन बाहर हो जाएगा, सेकंड वाला नहीं बनेगा। ओके, वैसे भी बचे ऑप्शन में सेकंड वाला था ही नहीं। अब थर्ड और फोर्थ देखते हैं। अच्छा, ये फोर्थ वाला क्या बन पाएगा? फोर्थ वाला क्या बन पाएगा एक बार देखते हैं। फोर्थ वाला, ठीक है, इसके ऑपोजिट में ये होगा, इसके ऑपोजिट में ये होगा, और जो बच गए ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, ये दोनों इसके एक दूसरे के ऑपोजिट। इट मींस ये जो शेडेड फेसेस हैं एक दूसरे के एडजेसेंट हो सकते हैं। तो इट मींस ये दोनों एडजेसेंट होंगे, ये दोनों एडजेसेंट होंगे। क्या साथ में जो खाली वाला है क्या वो एडजेसेंट होगा? बिल्कुल होगा। ये देखो, आप ऐसा करो, ये वाला और इसे उठा दो। एक बार फिर से मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप ये वाला फेस उठाओ, ये वाला फेस उठाओ, ये दोनों ही एडजेसेंट हैं। एंड तीसरा शेडेड रीजन मैंने नहीं, यहां से गलत हो जाएगा, यहां से गलत हो जाएगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, यहां से गलत हो जाएगा। कैसे? ये और ये तो आपके एडजेसेंट बन जाएंगे, बट ये इसके ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट है, ये और ये ऑपोजिट हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुको, आप ऐसा करो, ठीक है, ये और ये ऑपोजिट है, ये और ये ऑपोजिट है, ठीक है। तो शेडेड वाले के ऑपोजिट में शेडेड आ जाएगा, सॉरी ऑपोजिट नहीं, एडजेसेंट। ये वाला इसके एडजेसेंट हो सकता है, और ये वाला इसके ऑपोजिट होगा। इट मीन्स ये दोनों हम ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं। तो इस फोर्थ वाला सही हो जाएगा, फोर्थ वाला सही हो जाएगा। या आप ऐसा करो, इसको साइड में बना लो। ये जो शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है, इसके सामने कौन सा आएगा? डॉट वाला, ठीक है। और ये खाली के सामने खाली, और एक खाली के सामने शेडेड, एक खाली के सामने शेडेड। अब चेक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला तो था नहीं, सॉरी फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला नहीं था। थर्ड एंड फोर्थ चेक करना है। तो मैंने फोर्थ देखा, फोर्थ यानी कि ये देखो, मैंने कहा था ये जो ऑपोजिट है सिर्फ डॉट वाले के साथ होगा, इसके साथ ही एडजेसेंट बना सकते हैं। तो ये एडजेसेंट दोनों हो गए, ये सही हो गया। एंड क्या ये भी एडजेसेंट हो सकता है क्या? ठीक है, इस वाले को ले लेते हैं, इस वाले को ले लेते हैं। अब ये तीनों एडजेसेंट होंगे, ये दोनों एडजेसेंट हैं और ये भी एडजेसेंट है, ठीक है, ये तीनों एडजेसेंट हो गए। तो फोर्थ सही हो गया। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड तो ऑटोमेटिकली, अच्छा थर्ड भी चेक करने को रह गया, अभी थर्ड भी चेक करते हैं, ठीक है। डॉट और खाली और शेडेड रीजन, ये तो आपका यहीं पे बन गया था, ये वाला तो यहीं पे बन गया, तीनों मिल गए यहाँ पे मुझे। डॉट, ठीक है, एम्प्टी वाला फेस और शेडेड वाला फेस, थर्ड तो सही हो गया। तो इसका आंसर आएगा 134 बी ऑप्शन।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने ऐसे ही करना, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, अब इसमें क्या ये तीनों एडजेसेंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये देखो ये तीनों एडजेसेंट हो सकते हैं। फर्स्ट वाला तो सही है, इसका मतलब बी ऑप्शन बाहर हो गया। अब सेकंड में, ठीक है, ये खाली वाले दो और एक शेड वाला, तो ये भी हो सकते हैं। कौन से वाले? ये तीनों, एक शेड वाला और बाकी दो एम्प्टी। सेकंड भी सही हो गया। थर्ड वाला देखते हैं, ठीक है। थर्ड वाला ध्यान से देखें, अगर इस बॉक्स में बंद करूं, इस बॉक्स को अगर मैं बंद करूं, ठीक है, इस बॉक्स को अगर मैं बंद करूं, तो ये जो शेड है, ये वाली जो शेड है, ठीक है, ये कैसे आएगी? ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरह बना रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैं, ठीक है, ये जो दो लाइन है मिलके ये वाली लाइन बना देंगे, ये वाला साइड बना देंगे, ये वाली साइड बना। क्या कहा मैंने? ये वाली जो लाइन है इस फेस की और ये वाली, ये मिलके जो है एक लाइन ये वाली बना देंगे, ठीक है। और ये वाला फेस यहां आ जाएगा और ये वाला फेस यहां आ जाएगा। तो उससे क्या होगा? ये जो शेड है वो इस तरह बनेगी, शेड ऐसे बनेगी, शेड कुछ इस तरह बन जाएगी, ठीक है। इस तरह शेड आएगी, ना कि थर्ड ऑप्शन जैसे। थर्ड ऑप्शन में शेड जब ये मिलेंगे दोनों तो ऐसा नहीं बनेगा, थर्ड ऑप्शन बाहर हो जाएगा। और जो मैंने शेड बनाया ऐसा कुछ फोर्थ ऑप्शन में देखो दिख रहा था, फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा, ये फोर्थ वाले डायग्राम में दिख रहा था, ठीक है। तो फोर्थ वाला इसमें सही हो जाएगा, फोर्थ वाला इसमें सही हो जाएगा। हो सकता है मैंने जो शेड किया ये गलत कर दिया, जो मैंने शेड किया ये ऊपर की तरफ ना होके, ठीक है, ये ऊपर की तरफ ना होके इस तरफ आए, ठीक है। तो इस तरफ ही ये शेड आएगा, ऐसे करके, ठीक है जी। तो इसका आंसर आएगा 1, 2 एंड 4, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 भी आप ऐसे ट्राई कर लोगे, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। 27 भी आपके लिए होमवर्क, एंड 28, ठीक है। चलो 28 देख लेते हैं। ऑप्शन, ठीक है, 1, 2, 3, सॉरी, डायग्राम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो मैंने देखा थर्ड तो होगा ही। थर्ड क्यों होगा? ये देखो ये तीनों एम्प्टी हो सकते हैं एडजेसेंट, थर्ड तो होगा। अब एक पूरा शेडेड फेस और दो खाली। जरा ध्यान देते हैं, एक चीज का ध्यान देते हैं। अगर मैं इस बॉक्स को बंद करूं, तो ये टॉप फेस है, ये वाला तो बेस है, ये वाला, इसको मैं बेस ले लूं, तो टॉप फेस देखो कैसे आएगा, टॉप फेस कैसे आएगा, ठीक है। ये साइड में आ जाएगा और इसके सामने ही आ जाएगा, ये साइड वाले ऐसे आ जाएंगे। बट ये जो टॉप वाले हैं ये वाले ऊपर छत में आ जाएंगे। तो मैं टॉप वाला फेस बना रहा हूं, ये मैं टॉप वाला फेस बना रहा हूं, टॉप वाला, ठीक है। ये वाला बंद होके कुछ ऐसे आ जाएगा और साइड वाला, ये वाला यहां आ जाएगा, एंड ये वाला पार्ट यहां पे आ जाएगा और ये वाला साइड वाला इधर आ जाएगा। बट इस तरफ तो शेड है, यहाँ शेड कर देंगे और इस तरफ भी शेड आ जाएगा एंड इस तरफ भी शेड आ जाएगा। अब मैं देखा पूरे फेस पे शेड नहीं हो पाएगी, पूरे फेस पे शेड नहीं होगी यहाँ पे, तो फोर्थ वाला बाहर हो जाएगा, फोर्थ वाला डायग्राम इसमें बाहर हो जाएगा, फोर्थ डायग्राम बाहर। तो फोर वाले जो ऑप्शन है वो बाहर हो जाएंगे, बी और डी। बचे 1 एंड 2 एंड 2 एंड 3। और थर्ड वाला हमारा सही था, थर्ड वाला हमारा इसमें सही था। तो अगर मैं थर्ड वाला ऑप्शन देखूं तो इसमें सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ऐसे हम जल्दी कर सकते हैं। बाकी एक बार सेकंड को भी चेक कर लेते हैं। एंड फर्स्ट भी बाहर हो गया क्योंकि शेड देखो कहां चलेगी, अलग फेस में नहीं होगी। फर्स्ट भी बाहर हो गया। सेकंड इसलिए बना क्योंकि ये जो शेड मैंने बनाई थी देखो एग्जैक्ट यहां बन रही है, एग्जैक्ट यहां पे बन रही है। और
ये वाला जो शेडेड रीजन है और इसके साथ वाला जो फेस है, यहाँ पे डॉट आ सकता है, यहाँ पे डॉट आ सकता है, ठीक है। ये वाला डॉट इस वाले के साथ आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है जी। इस तरह आपका ये सेकंड वाला सी हो जाएगा। सो आंसर इज 2 and 3, 2 and 3 सी ऑप्शन। तो चलिए इसी के साथ हमारा डाइस फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।